है सबका बन चला 18 के इस प्लेटफॉर्म पे। सो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स ए बी एंड सी गिवन है, तो हमें ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं लिख लेता हूँ हमारा मैट्रिक्स ए बी सी है, तो फर्स्ट पार्ट लिखिएगा हमें ए प्लस बी को ऐड करना है। तो ए हमारा क्या है 2 4 3 2 प्लस बी हमारा है 1 3 माइनस 2 एंड 5। तो हम क्या करेंगे, इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस माइनस 2 और 2 प्लस 5 2 प्लस 5। तो ये हमें मिलेगा 3 7 3 माइनस 2 इज़ 2 एंड 2 प्लस 5 इज़ 7। ठीक है। सेकेंड पार्ट इज सेइंग ए माइनस बी, यानी ए के अंदर से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 4 3 2 माइनस आ जाएगा 1 3 माइनस 2 एंड 5। ठीक है। तो अब की बार कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस ऑफ माइनस 2 और 2 माइनस 5 2 माइनस 5। तो ये देखिएगा, ये मिला 1, ये भी 1 और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और ये मिलेगा -3। ठीक है। थर्ड बोल रहा है 3a माइनस सी निकालना है। तो क्या सबसे पहले मैं 3a निकाल लूँ, तो 3a क्या होगा, 3 को a से मल्टीप्लाई 2 4 3 2, यानी 3 को हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 3 इंटू 4 3 इंटू 3 3 इंटू 2 3 इंटू 2। तो यहाँ से देखिएगा ये मिलेगा 6 12 9 और 6। अब हमें क्या निकालना है, नाउ 3a माइनस सी निकालना है। तो 3a माइनस सी इक्वल्स टू, देखिएगा 6 12 9 6 और c की वैल्यू क्या है, c मैट्रिक्स है हमारी -2 5 3 एंड 4। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा 6 माइनस ऑफ -2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4 6 माइनस 4। तो ये मिलेगा 6 प्लस 2 8 12 माइनस 5 इज़ 7 9 माइनस 3 इज़ 6 6 माइनस 4 इज़ 2। ठीक है। अब हमें निकालना है ए और बी का प्रोडक्ट ए बी। तो फोर्थ पार्ट में हमें ए और बी का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को। तो ए है हमारी 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है हमारी 1 3 माइनस 2 एंड 5। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो कॉलम के मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ठीक। तो देखिएगा ज़रा, ये हमें मिलेगा, हमने किया 2 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस 4 का -2 से, फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई प्लस 4 का 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा सेकंड में 3 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2 का -2 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई और 2 का 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ज़रा देखिएगा ए बी हमारी मैट्रिक्स जो है वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 2 माइनस 8 6 प्लस 20 6 प्लस 20 और 3 माइनस 4 और 9 प्लस 10। तो ये मिला हमारा, ये मिला -6 26 -1 और 19। ठीक है। ये हमारा ए बी मिल गया। ओके। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है बी ए निकालना है, मतलब अपोजिट कर देना है। वैसे अपोजिट नहीं होगा, मतलब बी ए बी और बी ए इक्वल कभी नहीं होते। ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ बी हमारा है B1 3 -2 5 और ए हमारा है 2 4 3 2 2 4 3 2। देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, B1 3 -2 5 एंड ए 2 4 3 2। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा कैसे आएगा। इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो इतना कीजिए पहले, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है। फिर 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो ये मिलेगा -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 और
2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 ये मिलेगा। तो यहाँ से बी ए मेरा क्या मिलेगा, बी ए मिलेगा 2 प्लस 9 और 4 प्लस 6 और -4 प्लस 15 और -8 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर आगे प्रोसीड करें तो ये मिला 11 और ये मिला 10 और ये मिला 11 और ये मिला 2। ठीक है, तो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि दो मैट्रिक्स को ऐड पूछ रहा है, एडिशन पूछ रहा है। क्या है, ए बी माइनस बी एंड ए प्लस ये है ए बी बी ए। तो देखिएगा क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए। ठीक है, तो ये क्या मिला, ये मिला 2a 2b 0 2a और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम a b 0 a। ठीक है, सेकंड देखिएगा, सेकंड हमें पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका सम करना है किसके साथ, 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये मिला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc और ये मिला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac और ये मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट देखिएगा। ये बोल रहा है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 को हम ऐड करेंगे इसमें 12 7 6 8 0 5 3 2 एंड 4 में। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा -1 प्लस 12 कोरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर रहे हैं, 4 प्लस 7 -6 प्लस 6 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4। तो यहाँ से हमें ये मिला, दिस इज़ 11 दिस इज़ 11 दिस इज़ 0 16 5 प्लस 0 इज़ 5 16 प्लस 5 इज़ 21 2 प्लस 3 इज़ 5 8 प्लस 2 10 5 प्लस 4 9। ठीक है, 5 प्लस 4 9। अब देखिएगा हमारा फोर्थ पार्ट है इसका। दो मैट्रिक्स गिवन है, कौन कौन सी मैट्रिक्स है। फोर्थ पार्ट में कोस स्क्वायर एक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस इधर साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम। तो पहला कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तीसरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, चौथा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1। ठीक, एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट के, हमने चारों पार्ट कर लिए हैं। अब हम
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए। तो देखिएगा हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ। तो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए ए का ए के साथ प्लस बी का बी के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए का माइनस बी के साथ प्लस बी का ए के साथ। यहाँ से देखिएगा अब क्या करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये मिलेगा, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या मिला, ये मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए बी प्लस ए बी, ये माइनस बी ए प्लस बी ए और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इस मैट्रिक्स में से मैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो ये 1 0 0 1 मिल जाएगा, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, सेकंड मेरा देखिएगा, सेकंड पार्ट में क्या करना है मेरे को, सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट में 1 2 3 कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3 और रो मैट्रिक्स 2 3 4 2 3 4। तो देखिएगा 1 का पहली एंट्री 1 का 2 से, दूसरी एंट्री 1 का 3 से, और थर्ड एंट्री 1 का किससे 4 से, फिर 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से। ठीक है, फिर 3 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का 4 से। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3। तो ये मिला 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12, 6 9 और 12। ठीक है, ये मिला हमें। ओके, अब देखिएगा थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है और एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है और इनका मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड पार्ट हमें बोल रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3 का 1 2 3 2 3 1 के साथ, 1 2 3 2 3 1 के साथ। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो ये मिलेगा हमें 1 का 1 के साथ, फिर -2 का 2 के साथ, फिर आगे 1 का 2 के साथ, फिर -2 का 3 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ और -2 का 1 के साथ। ठीक है, फिर वापस से सेम प्रोसेस सेकंड रो के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 1 प्लस 3 × 2, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 × 2 प्लस 3 × 3 और सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 × 3 प्लस 3 × 1। ठीक, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 - 4, ये मिलेगा 2 - 6 और ये मिलेगा 3 - 2। यहाँ से 2 + 6 4 + 9 और 6 + 3 6 + 3। तो ये मिलेगा -3 - 4 1 8 13 और 9। ठीक है, ठीक है, ये तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं थर्ड के भी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करो, देखिएगा फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में मल्टीप्लाई कर रहा है 2 3 4 3 4 5
4 5 6 का 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे वापस से, क्या कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 2 का 1 के साथ, 3 का 0 के साथ और 4 का 3 के साथ। फिर 2 का -3 के साथ, 3 का 2 के साथ और 4 का 0 के साथ, 4 का 0 के साथ। फिर 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ, ठीक। फिर 3 का 1 के साथ किस में आए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ तो 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5, ठीक है। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो क्या मिलेगा, 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, फिर 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। यहाँ पे 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5, ठीक है, ये समझ में आता है। अब देखो कैलकुलेट करो थोड़ा सा, 2 प्लस 0 प्लस 12 -6 प्लस 6 प्लस 0 और 10 प्लस 12 प्लस 20। तो ये मिला 3 प्लस 0 प्लस 15 -9 प्लस 8 प्लस 0, 15 प्लस 16 प्लस 25 और ये मिला 4 प्लस 0 प्लस 18। ये मिला -12 प्लस 10 प्लस 0 20 प्लस 20 प्लस 30, ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा यहाँ से। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना मिला, 14, ये मिला 0, ये मिला 42, ये मिला 18, यहाँ मिला माइनस का 1 और ये मिला 56, यहाँ से मिला 22 -2 और 70, ठीक है। फर्स्ट ये मिला, ठीक है, फोर्थ का पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, फिफ्थ पार्ट में पूछा है हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 -1 और 1 -1 और 1 और यहाँ से 1 0 1 -1 2 1 -1 2 1, ठीक है। वही सेम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो क्या मिलेगा बताइएगा ज़रा, 2 × 1 है ना, 2 × 1 प्लस 1 × -1, 1 × -1, ठीक है। फिर 2 × 0 प्लस 1 × 2, 2 × 1 प्लस 1 × 1, 3 × 1 प्लस 2 × -1, 3 × 0 प्लस 2 × 2, 2 × 2, 3 × 1 प्लस 2 × 1, -1 × 1 प्लस 1 × -1, -1 × 0 प्लस 1 × 2, -1 मल्टीप्लाई विद 1 और 1 मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है। तो ये मिले, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने में ये मिला 2 -1 0 प्लस 2 और 2 प्लस 1, 3 - 2 0 प्लस 4 3 प्लस 2, -1 -1 0 प्लस 2 और -1 प्लस 1। तो ये क्या मिला मैट्रिक्स, ये मिला 1 2 3 1 4 5
और ये मिला -2 2 0। ठीक है, ये मिला, समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब 6th पार्ट में बोल रहा है, मैट्रिक्स दे रखी है हमें, 6 पार्ट लिख लीजिए। 6 पार्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई दे रखा है 3 -1 3 -1 0 2 -1 0 2 2 -3 1 0 3 1 3 1। ठीक है, देखिएगा वही सेम मेथड हमें लेके चलना है। 3 का 2 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, और 3 का 3 के साथ। ठीक है, फिर 3 का -3 के साथ, -1 का 0 के साथ, और 3 का 1 के साथ। फिर -1 का 2 के साथ, 0 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर -1 का -3 के साथ, 0 का 0 के साथ, और 2 का 1 के साथ। ठीक, तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 6 - 1 + 9 -9 + 0 + 3 -2 + 0 + 6 और 3 + 0 + 2। ठीक, तो ये मिला यहाँ से हमें, यहाँ से मिला 14 और ये मिला -6, ये मिला 4 एंड ये 5। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 6 पार्ट थे वो कंप्लीट किए। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स हमें दे रखी है। ठीक है, तो हमें कंप्यूट करना है, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना है कि a + b क्या है और b - c क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले a + b निकालते हैं। क्या निकालते हैं? a + b। तो a मैट्रिक्स क्या है? 1 2 -3 5 0 2 5 0 2 1 -1 और 1, प्लस बी मैट्रिक्स है हमारी 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 1 + 3 2 -1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 2 + 5। ठीक है, 1 + 2 -1 + 0 और 1 + 3 1 + 3। तो यहाँ से देखिएगा ये मिलता है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4 3 -1 और 4। ठीक है, अब हमें क्या कंप्यूट करना है? b - c, b - c। तो b की वैल्यू पुट कर लो मैट्रिक्स की, 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3 2 0 3। ठीक है, और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सॉरी, -c लिखना है। c क्या आता है? 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर लीजिए। तो 3 -4 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 -2 और 3 -3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मिलती है हमें 3 -4 यानी -1, ये -2, ये 0 4 -1 3 1 2 एंड 0 1 2 एंड 0। ठीक है, अब वेरीफाई क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है कि हमें a + b - c = a + b - c। तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लें, और ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। देखो b - c हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको a में ऐड कर देंगे, और a + b हमने ऑलरेडी यहाँ कर लिया है, तो इसमें से c माइनस कर देंगे। तो दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, अब देखिएगा ज़रा, इसमें क्या आता है कि सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ a + b - c। क्या कैलकुलेट करता हूँ? a + b - c। तो देखिएगा हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या है? वो है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। ठीक है, और बताइएगा ज़रा,
अब हमें क्या बी माइनस सी लिखना है, तो बी माइनस सी हमारा क्या है, ये रहा यहाँ पे, तो बी माइनस सी है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 1 2 0। तो ऐड कर दीजिए, तो ये मिलेगा 1 + -1 2 + -2 -3 + 0 5 + 4 0 + -1 2 + 3 1 + 1 -1 + 2 1 + 0 1 + 0। तो ये मिलेगा हमें, क्या मिला, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 और 1 2 1 और 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, क्या कैलकुलेट करें, अब सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, a + b में से c को हटाने का। कौन सा, a + b, a + b, उसके अंदर से क्या माइनस करना है, c को। तो ज़रा बताइएगा, मेरे पास a + b क्या मिला था, a + b मिला था 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7 9 2 9 2 7 और 3 -1 3 -1 4। और इसमें से c को माइनस करना है, इसमें से क्या करना है, c को माइनस करना है। तो c हमारा है 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट को माइनस करेंगे, तो 4 -4 1 -1 और -1 -2 9 -0 और 2 -3 7 -2 3 -1 -1 -2 और 4 -3। तो ये क्या मिला, ये मिला हमें 0 0 -3 9 -1 5 2 1 और 1। तो देखिएगा, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या प्रूफ कर दिया हमने, कि a + b - c = a + b - c। ठीक है, a + b - c, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन डन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ a इज़ दिस एंड b इज़ दिस देन कंप्यूट 3a - 5b। 3a - 5b की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो देखिएगा, a हमारी मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स है हमारी, देख लीजिएगा, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। ठीक है, पैरेलली कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारी 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स निकालनी है। अब देखो, पैरेलली करते हैं इसको। ठीक है, पैरेलली करते हैं इसको सॉल्व। आप पैरेलली मत करना, अलग अलग करना। अब हमें 3a निकालना है, तो मतलब हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 3 × 2/3 3 × 1 3 × 5/3 3 × 1/3 3 × 2/3 3 × 4/3 3 × 7/3 3 × 2 एंड 3 × 2/3। ठीक है, और इधर 5b कैलकुलेट करना है। तो 5b क्या आ जाएगा, 5b आ जाएगा हर एंट्री को 5 से मल्टीप्लाई करना, यानी 5 डॉट 2/5 5 मल्टीप्लाई विद 3/5 5 मल्टीप्लाई विद 1 5 मल्टीप्लाई विद 1/5 5 × 2/5 5 × 4/5 5 × 7/5 5 × 6/5 5 × 2/5 2/5। ठीक है, तो यहाँ से 3 ये क्या आया,
3 ये क्या है हमारे पास, ये बचा 2, ये बचा 3, ये 5, 1 2 4 7 6 और 2, ठीक है। और यहाँ से 5b क्या आया, 5b आया मेरा, देखो यहाँ से कैसे, ये एंट्री इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है, अपॉन में कैंसिल आउट होती रहेगी ना, तो इजी है ये, ठीक है। तो क्या मिला, 2 3 5 1 2 4 7 6 2, 7 6 एंड 2। अब क्या करना है, 3a माइनस 5b कर लें ना, आओ 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b, तो 3a मैट्रिक्स कौन सी है, 2 3 5 1 2 4 7 6 2, और इसमें से माइनस कर दो 5b को, यानी 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ठीक। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को क्या करें, माइनस कर दें, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 3 माइनस 3 5 माइनस 5, ठीक है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 4 7 माइनस 7 6 माइनस 6 2 माइनस 2। देखिएगा दोनों मैट्रिक्स सेम है, ठीक है। तो ये मिला, क्या मिला, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और इसको हम क्या लिखते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं इसको हम, ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 डन। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करते हैं, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, ठीक है, नॉलेज वाला लगा हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।